जय हिंद। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारी पृथ्वी के अलावा और क्या क्या है इस ब्रह्मांड में? क्या ये जिज्ञासा आपको परेशान नहीं करती? क्या आपको पता है कि तारामंडल क्या होता है? आकाशगंगा क्या होती है? क्या सूर्य भी किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है और कौन सा तारा सबसे चमकीला है? ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ढेरों सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक गैलेक्सी की पिक्चर है, यानी कि आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? इसके अंदर बहुत सारे तारे होते हैं। 100 अरब से भी ज़्यादा तारे एक आकाशगंगा में होते हैं और हमारा पूरा ब्रह्मांड ऐसी आकाशगंगाओं से भरा पड़ा है जिसकी कोई कमी नहीं है। अगर हम इस वाइट स्क्रीन को हमारा ब्रह्मांड मान लें तो इस पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं देखिए इस तरीके से भरी पड़ी हैं। अगर संख्या की बात करें तो ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज़्यादा आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से तारों से पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। हम भी इन्हीं में से एक आकाशगंगा में रहते हैं और इस आकाशगंगा को हमने एक स्पेशल नाम दिया है मंदाकिनी या मिल्की वे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ पर एक आकाशगंगा ड्रॉ की है। ये इसी तरीके से होती है, सर्पिलाकार में, ठीक है। इसका नाम है ये मंदाकिनी, मैंने यहाँ पे लिखा है। ये हमारी आकाशगंगा है जहाँ पे हम रहते हैं और इस आकाशगंगा में यहाँ कहीं, आकाशगंगा के बाहर की तरफ, कॉर्नर की तरफ यहाँ कहीं है सूर्य, सन यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये है हमारा सौर मंडल, ये है हमारा सौर मंडल। इस सौर मंडल में ही यहाँ कहीं हमारी पृथ्वी भी है और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो इसी सौर मंडल के अंदर आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये जो सूर्य से सबसे नज़दीक है ये सौर मंडल ही है, सूर्य से सबसे नज़दीक सौर मंडल ही है। उसके बाद और कुछ दूरी पे सूर्य से यहाँ पर एक समूह है तारों का जिसको हम बोलते हैं नक्षत्र, जिसकी संख्या होती है 27। ये 27 नक्षत्र होते हैं। ज्योतिष में भी देखा होगा आपने, इसका महत्व होता है 27 नक्षत्रों का। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये तारों के समूह हैं जिनको नाम दे दिया गया है नक्षत्रों का। तो 27 तारों के ऐसे समूह जो सूरज के काफी निकट हैं, जिनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, उनको यहाँ पर नक्षत्र बोला गया है। और उसके अलावा जितने भी तारों के समूह हैं वो उन सबको बोला जाता है तारामंडल, उन सभी को बोला जाता है तारामंडल। इनकी जो संख्या है वो 89 है। तो जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है उसमें यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के पास यहाँ पर सौर मंडल है, जिस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, एक को जो है अब हटा दिया गया। 8 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र है, तारों के समूह, जिसमें अलग अलग संख्या में तारे हैं। और उसके बाद 89 तारामंडल है जिसमें कि बहुत सारे तारों के अलग अलग समूह हैं। इन तारामंडलों में एक तारा समूह है हाइड्रा नाम का, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में तारे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सबसे चमकीला तारा उसका नाम होता है साइरस, उसका नाम होता है साइरस, जिसे इंग्लिश में डॉग स्टार भी कहते हैं। साइरस या डॉग स्टार। आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सूर्य वो तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो सूर्य वो तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सूर्य है ना, ये अपनी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सूर्य इस तरीके से आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है और आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये जो चक्कर लगाता है, इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सूर्य है, जब ये चक्कर लगाता है चारों ओर, तो इसकी जो रफ्तार होती है वो होती है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति सेकंड, प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की स्पीड से ये सूरज इस आकाशगंगा के चक्कर लगाता है।
और इसको, इस आकाश गंगा का, मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में जानते हैं कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। जी हाँ, 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 25 करोड़ साल लग जाते हैं इसे एक चक्कर लगाने में। बताइए, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तब भी ये 25 करोड़ साल लगाएगा ये एक चक्कर पूरा करने में। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस मंदाकिनी का साइज क्या होगा। ये मंदाकिनी कितनी बड़ी होगी। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने के बावजूद भी सूरज को 25 करोड़ साल लगते हैं इसका चक्कर लगाने में, और इन्हीं 25 करोड़ को बोला जाता है कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर जो है 25 करोड़ सालों का होता है, जिसमें कि सूर्य एक चक्कर लगाता है मंदाकिनी का। ठीक है, अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। एक मंदाकिनी का इतना बड़ा आकार है, और ऐसी 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं, ऐसी 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं मौजूद हैं। 100 अरब से भी ज्यादा ऐसी आकाश गंगाएं मौजूद हैं ब्रह्मांड में। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा होगा हमारा ब्रह्मांड। तो एक एक करके आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य, और सबसे चमकीला तारा है साइरस। तारामंडल क्या होता है? तारामंडल ये तारों का समूह है। तारों का समूह है। किसी समूह में तारों की संख्या कम होगी, किसी समूह में तारों की संख्या ज्यादा होगी। हाइड्रा नाम का जो तारों का समूह है इन तारामंडल में, उसमें सबसे ज्यादा संख्या में तारे पाए जाते हैं। ये 27 नक्षत्र क्या है? ये 27 नक्षत्र 27 ऐसे तारों के समूह हैं जो सूरज के निकटतम है, जिनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और ये सौरमंडल जो सूरज के सबसे करीब है, इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये सूरज के निकट है और ये तारामंडल बहुत ज्यादा दूरी पर है। मैं आपको बता दूं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो आप सोचिए ये सब तारे जो यहाँ है, ये कितना दूर होंगे हमसे, कितना दूर होंगे हमसे। तो इतना बड़ा और इतना विशालकाय है हमारा ब्रह्मांड।